आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ में प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के पुलिस महकमे में 60,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। ऑनलाइन आवेदन 27 दिसंबर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का किया अनावरण। बोले, 9.5 सालों में सबने देखा है बदलता भारत। ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे शामिल। और बिजली विभाग के एक मुश्त समाधान योजना में 7 दिन शेष। अब तक 37 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने उठाया योजना का लाभ। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने युवाओं को बड़ी सौगात देते हुए प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती के लिए कल नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस में सिपाही के 60,244 पदों पर भर्ती करने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में बोर्ड की ओर से भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। संपूर्ण पदों में से 20% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। यूपी पुलिस भर्ती में ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 27 दिसंबर से शुरू हो जाएगी, जो 16 जनवरी 2024 तक जारी रहेगी। वहीं शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 18 जनवरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मुरादाबाद के बिल्लारी में उनकी 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कर किसान महासम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9.5 वर्षों में सभी ने बदलते हुए भारत को देखा है। पीएम फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए। किसान सम्मान निधि के माध्यम से अब तक 15 किस्तें किसानों के खाते में भेजी गई हैं। किसानों की आय में 2 गुना बढ़ोतरी हुई है और उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। इसके पूर्व लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती पर आयोजित किसान दिवस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के तहत 51 किसानों को ट्रैक्टर की चाबी सौंपी। साथ ही कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों, कृषि उद्यमियों, कृषि उत्पादक संगठनों और कृषि वैज्ञानिकों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह का मानना था कि कृषि के विकास के बगैर देश का विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह जी ने देश के अन्नदाता किसानों के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कही थी। किसान और कृषि पृष्ठभूमि होने के नाते बहुत सारे मुद्दों पर उनकी स्पष्ट राय थी कि जनता, किसान गरीब रहेगा तो भारत अमीर नहीं हो सकेगा। ग्रामीण भारत ही असली भारत है। भारतवर्ष की समृद्धि का मार्ग देश के खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। जागरूक जनशक्ति ही सबसे बड़े लोकतंत्र का आधार है और इसके लिए चौधरी साहब ने कई कार्यक्रम आगे बढ़ाए। अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को श्री राम मंदिर के उद्घाटन एवं प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। इन सभी तैयारियों के बीच कल उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अयोध्या पहुंचकर स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ एवं स्थानीय अफसरों के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर समीक्षा बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में कुंभ जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं रखें, कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस समारोह में शामिल होने के लिए देश के दुनिया भर से कई गणमान्य श्रद्धालु, नेता, साधु संत और लाखों राम भक्त पहुंचेंगे। उन्होंने अयोध्या एवं आसपास के जिलों में संचालित अस्पतालों के अतिरिक्त वैकल्पिक चिकित्सा इंतजाम रखने के निर्देश देने के साथ साथ इमरजेंसी सेवाओं को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए भी कहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल लखनऊ में मातृशक्ति सम्मान समारोह में सम्मिलित हुई। जल संरक्षण के संदेश के साथ उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न जनपदों में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों की 13 ग्रामीण महिलाओं को सम्मानित किया। समारोह में उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं विभिन्न उद्यमों से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। उन्होंने कहा कि आज समय बदलने के साथ महिलाओं की शक्ति का उपयोग देश हित में हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी देश, समाज और परिवार की उन्नति के लिए कार्य कर रही हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। ग्रेटर नोएडा स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आज आयोजित होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उपस्थित होंगे। समारोह की अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगी आदित्यनाथ करेंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रविंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि दीक्षांत समारोह में 7,914 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की जाएगी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कल लखनऊ में नवनिर्मित अप्रत्यक्ष कर भवन का लोकार्पण किया। इस भवन में CGST एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय, सीमा शुल्क कार्यालय, केंद्रीय उत्पाद शुल्क ऑडिट कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय शामिल है। लोकार्पण समारोह में वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि वर्ष 2023-24 में भारत सरकार ने 1100 करोड़ रुपए आधारभूत संरचनाओं पर खर्च किए हैं। GST कर संग्रह निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के आने के बाद से अगर देखें तो भारतवर्ष में कार्य पद्धति में भी परिवर्तन हुआ है। प्रधानमंत्री जी की सोच और उनका सपना है कि 2047 में भारत को हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें आप सभी का बहुत बड़ा योगदान होगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल बदायूं में लगभग 19.5 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने सम्राट अशोक की मूर्ति का अनावरण भी किया। इस मौके पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मौर्य ने कहा कि आज समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पीलीभीत जिले में 11 वर्ष पुराने आचार संहिता उल्लंघन के 2 मामलों में प्रदेश सरकार के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार को सत्र न्यायालय ने दोष मुक्त करार दिया है। 1 वर्ष पहले MP MLA कोर्ट द्वारा राज्य मंत्री को दोषी पाते हुए दोनों मामलों में 6 माह की सजा एवं 2-2 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया था, जिस पर राज्य मंत्री श्री गंगवार ने सत्र न्यायालय में अपील दायर की थी। बिजली उपभोक्ताओं को अपने बकाये की राशि चुकाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक मुश्त समाधान योजना का लाभ उठाने के लिए 7 दिन शेष बचे हैं। ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि योजना के अंतिम दिनों में भी लाभ लेकर अपनी समस्याओं का समाधान कर लें। 31 दिसंबर के पश्चात ऐसे उपभोक्ताओं पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी जिनका बिल बकाया होगा या विद्युत चोरी व RC के मामले लंबित होंगे। एक मुश्त समाधान योजना के तहत 8 नवंबर से 23 दिसंबर तक 37.60 लाख से ज़्यादा लोगों को लाभ मिला है। इससे विभाग को 3900 करोड़ रुपए से ज़्यादा का राजस्व भी प्राप्त हुआ है। सभी उपभोक्ताओं को अब तक 1550 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। काशी तमिल संगमम में शामिल होने के लिए तमिल श्रद्धालुओं का चौथा दल कल काशी पहुंचा। यहाँ ढोल नगाड़ों के थाप, स्वस्ति वाचन और पुष्प वर्षा से तमिल मेहमानों का स्वागत किया गया। काशी तमिल संगमम में शामिल होने पहुंचे चौथे दल में आध्यात्मिक लोग हैं। काशी पहुंचे सभी डेलीगेट्स को धर्म, सभ्यता और इतिहास के बारे में बताया गया। तमिल मेहमानों के साथ एकेडमिक सत्र आज आयोजित होगा। ये मेहमान काशी के बाद प्रयागराज व अयोध्या का भी भ्रमण करेंगे। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के पुलिस महकमे में 60,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। ऑनलाइन आवेदन 27 दिसंबर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का किया अनावरण। बोले, 9.5 सालों में सबने देखा है बदलता भारत। ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे शामिल। और बिजली विभाग के एक मुश्त समाधान योजना में 7 दिन शेष। अब तक 37 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने उठाया योजना का लाभ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।